हर हर महादेव दोस्तों, आज हम गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौमुख ग्लेशियर लेके चलेंगे, जहां से हमारी मोक्षदायिनी गंगा मैया का उद्गम होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गौमुख की यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कब जाएं, कैसे जाएं, गौमुख जाते समय अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएं, गौमुख में कहाँ रुकें और गौमुख की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहेगा। साथ ही साथ आपको गौमुख की यात्रा में क्या क्या परेशानी होने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में गौमुख की यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियाँ दी गई हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखकर परेशानियां कम हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, गौमुख की इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। गौमुख हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ से हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पापनाशनी और मोक्षदायिनी गंगा नदी का उद्गम होता है। गौमुख उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गौमुख की यह पवित्र यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से शुरू होती है। आप उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश से टैक्सी लेकर गंगोत्री तक पहुंच जाएं। गौमुख के लिए 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा गंगोत्री से ही शुरू होती है। गौमुख हिमालय का एक दुर्गम स्थान है और गौमुख में यात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत कम हैं, जिस कारण प्रतिदिन 150 लोगों को ही गौमुख जाने की अनुमति मिलती है। गौमुख जाने से पहले सभी यात्रियों को गंगोत्री के फॉरेस्ट ऑफिस से गौमुख जाने का पास लेना होगा। गौमुख जाने का यह पास कम से कम 2 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति को गौमुख जाने की अनुमति नहीं है। गंगोत्री में फॉरेस्ट ऑफिस शाम 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलता है। वैसे अभी आप गौमुख जाने के लिए इस पास को 4 धाम की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिस के सामने आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। फॉरेस्ट ऑफिस से पास लेने के पश्चात अगले दिन सुबह गंगोत्री धाम से गौमुख की 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गंगोत्री धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चेक पोस्ट पड़ता है। इस स्थान पर आपका एंट्री पास चेक होगा और आपको 150 रुपए प्रति व्यक्ति गवर्नमेंट की फीस देनी होती है। गौमुख एक पॉलीथीन फ्री क्षेत्र है। आप इस चेक पोस्ट से आगे कोई भी पॉलीथीन या बोतल नहीं लेकर जा सकते। अगर आप कोई पॉलीथीन या बोतल अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो उसका फाइन पहले से ही जमा कराना होगा। वापस आते समय खाली पॉलीथीन तथा बोतल को दिखाकर अपना फाइन को वापस ले सकते हैं। अगर आप गौमुख के लिए कैमरा लेकर जाते हैं तो उसके लिए 500 रुपए की एक पर्ची कटानी होगी। फॉरेस्ट चेक पोस्ट से पूरी चेकिंग कराने के पश्चात सुंदर सुंदर झरने, पानी के स्रोत, ग्लेशियर और देवदार तथा चीड़ के पेड़ों के मध्य से निकलते हुए हम पहुंच जाते हैं चीड़बासा। चीड़बासा गंगोत्री धाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चीड़बासा तक पहुंचते पहुंचते आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। चीड़बासा में छोटी छोटी 2 दुकानें हैं। यहाँ से आप खाने पीने के लिए कुछ सामान ले सकते हैं तथा कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। चीड़बासा से निकलकर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गीला पहाड़ आएगा। यह पहाड़ बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस पहाड़ से हमेशा पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। इस गीले पहाड़ को बहुत ही सावधानी के साथ पार करना चाहिए। चीड़बासा से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए हम पहुंच जाते हैं भोजवासा। भोजवासा गौमुख की पवित्र यात्रा का दूसरा पड़ाव है। भोजवासा में GMVN के गेस्ट हाउस तथा 2 आश्रम मिल जाएंगे। इन दोनों आश्रम के नाम लाल बाबा आश्रम तथा राम बाबा आश्रम है। गौमुख से वापस आते समय आप भोजवासा में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। लाल बाबा तथा राम बाबा आश्रम के अंदर रुकने तथा खाने की अच्छी व्यवस्था है। गौमुख की यात्रा में भोजवासा ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यहाँ आप लाल बाबा तथा राम बाबा आश्रम में 400 रुपये में रात्रि विश्राम के साथ साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। भोजवासा से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए हम पहुँच जाएंगे गौमुख ग्लेशियर के बिल्कुल पास। यहाँ आपको गौमुख ग्लेशियर में बने गाय के मुख जैसी आकृति से मोक्षदायिनी भागीरथी नदी का उद्गम होता है। यहाँ आपको सावधानी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी पहाड़ बर्फ से बने हुए हैं तथा इस स्थान पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लगातार भागीरथी नदी में गिरते रहते हैं। इस स्थान पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्नान कर सकते हैं, अन्यथा पवित्र जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डाल सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इसी स्थान पर राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए प्रसन्न किया था, क्योंकि राजा भागीरथ के गुरु ने कहा था कि गंगा मैया के स्पर्श से ही उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं, परंतु गंगा माँ ने राजा भागीरथ को समझाया कि
पृथ्वी उनके वेग तथा प्रवाह को संभाल नहीं पाएगी और उनके प्रचंड वेग और प्रवाह से पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। इसके बाद माँ गंगा ने भागीरथ से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, क्योंकि माँ गंगा जानती थी कि भगवान शिव ही माँ गंगा के प्रचंड वेग को सहन कर सकते हैं। इसके पश्चात राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस प्रकार से माँ गंगा पृथ्वी पर आईं। भोजवासा से गौमुख तक पहुँचने का रास्ता बड़ा ही मुश्किल भरा है। यहाँ आपको छोटी छोटी नदियों तथा बड़े बड़े पत्थरों से होकर जाना पड़ता है। रास्ते में अनेक लकड़ी से बने पुल भी मिलेंगे, जिनको वन विभाग तैयार करती है। सभी यात्रियों को इन लकड़ियों के पुलों से होकर जाना पड़ता है, क्योंकि 2013 में यहाँ पर बादल फटने के कारण यहाँ की सभी पगडंडियां तहस नहस हो गई थी। 26 जुलाई 2013 को भारी बारिश तथा बादल फटने के कारण गौमुख का एक छोर अलग हो गया था, क्योंकि इस भारी बारिश में गौमुख का एक बड़ा हिस्सा बारिश में बह गया था और गौमुख ग्लेशियर पर बड़ी दरार पड़ गई। गौमुख ग्लेशियर से ही तपोवन तथा नंदनवन की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बहुत ही मुश्किल भरी है, क्योंकि इस यात्रा में बड़े बड़े बोल्डर तथा ग्लेशियरों को पार करना पड़ता है। गौमुख की इस पवित्र यात्रा में 2 पड़ाव पड़ते हैं, चीड़वासा तथा भोजवासा। चीड़वासा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 4-5 लोगों के रुकने की व्यवस्था है, परंतु इस स्थान पर कभी कभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए आप अपने साथ खाने के लिए कुछ नमकीन, बिस्किट या फिर कुछ ड्राई फ्रूट रखें, ताकि आपको पूरी यात्रा में खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। गौमुख की इस पवित्र यात्रा में आपको पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। गौमुख की पूरी यात्रा में आपको पानी के छोटे छोटे स्रोत मिलते रहेंगे, जिनमें हिमालय से बिल्कुल शुद्ध जल आता है। गौमुख की यात्रा में मौसम कभी भी खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है, इसलिए आप अपने साथ रेनकोट तथा छाता जरूर रखें और सभी प्रकार के गर्म कपड़े भी आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि दिन के समय गौमुख का तापमान 12 से 15 डिग्री तथा रात को तापमान माइनस में चला जाता है, जिससे आपको सभी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। गौमुख की यात्रा पर जाने से पहले आप अपने साथ कुछ जरूरी दवाइयाँ भी लेकर जाएं, जैसे बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी तथा एल्टीट्यूड सिकनेस की भी कुछ गोलियां रखें। आप इन दवाइयों के साथ कुछ कपूर की टिक्कियां भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि गौमुख में ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी गौमुख की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो इस साल गौमुख आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।